सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में थे, पत्रकार वार्ता में बोले राहुल भाई की गोरखपुर वाली ट्रेन भी खाली जा रही है, नहीं भर रही है, और सरकार जो आंकड़ा दे रही है वो आंकड़ा फर्जी है। दर्शकों, दरअसल महाकुंभ का जो इंतजाम है उस इंतजाम की तारीफ दुनिया कर रही है। योगी आदित्यनाथ प्रशासन की तारीफ दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान वाह वाह कर रहा है कि भाई इतने सारे लोग आएंगे, लोग खाएंगे कैसे, ये सब सोच के पाकिस्तानी तक परेशान। अखिलेश यादव पत्रकार वार्ता में थे, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो आंकड़े दे रही है कि 10 करोड़ लोग पिछले 3-4 दिनों में वहां आए और डुबकी लगा के चले गए, और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ कहते रहे कि भाई हमने 40-45 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रखा है, यूपी में आइए, महाकुंभ में स्नान करिए और घर जाइए। ये बात से परेशानी क्या है? अगर 10 करोड़ लोग आए, सरकार का आंकड़ा है, चलो मैंने माना, फर्जी है नहीं है मुझे नहीं पता, सरकार कह रही है 10 करोड़ लोग आए और लोग गए, तो अखिलेश यादव को ये मानने में बुराई क्या है? क्यों लग रहा है, या क्यों कह रहे हैं, या फिर वो जो इंतजाम है, वो जो तारीफ है जो दुनिया कर रही है योगी आदित्यनाथ की, उसको डिफेम करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गोरखपुर से भी वाली जो ट्रेन आ रही है वो भी खाली। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनके उभरी, तो ऐसा लग रहा था देख करके अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी को, कि भाई अब तो ये फॉर्म में है और अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो नेता हैं उनका भविष्य खतरे में है। तो देश में कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा। हाँ, और उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव, यूपी के उपचुनाव के जो नतीजे आए, उसको देख करके अब ये बौखलाहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है। वो जमीन जो उन्होंने बनाई थी वो खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जाति वाली राजनीति, समाज को जाति में बांटो, मुस्लिम समाज का वोट लो और जीतो, सरकार में आओ। लेकिन ये कब तक चलेगा? हर बार तो नहीं चलेगा। काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में है, उससे पहले एक मैसेजिंग ये करने की जरूरत पड़ रही है कि भाई देखिए ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये तमाम सारे आरोप। ये ऐसा इसलिए तो नहीं है कि मान लीजिए योगी जी कह रहे हैं कि 45 करोड़ लोग आएंगे, तो जो लोग आएंगे ऑब्वियसली सबके सब हिंदू हैं। वहां कोई किसी से जाति पूछ नहीं रहा है, कोई जाति वाला फॉर्म भी नहीं भरवा रहा, ना वहां पर जाति आरक्षण से स्नान करने की व्यवस्था है कि भाई साहब आप जाट हैं पहले नहा लीजिए, आप कौन है SC ST रुके रहिए, ये व्यवस्था भी नहीं है। लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा से स्नान करके जा रहे हैं। तो हिंदू एक जगह एक साथ इतनी बड़ी संख्या में धर्म के साथ जुड़ रहा है, क्या यही बात अखिलेश यादव को परेशान कर रही है? बिल्कुल परेशान कर रही है। देखिए बीजेपी की ताकत ही ये है कि जब तक हिंदू वोट बैंक वो एकजुट रहेगा तो बीजेपी को फायदा होता रहेगा, मतलब और जब जब वो जातियों में बटेगा तब तब नुकसान होगा। धर्म बांधता है, बिल्कुल बांधता, जाति बांटती है, धर्म बांधता कैसे है? वो ऐसे समझ लो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि 45 करोड़ लोग आएंगे, तो जाति के आधार पर तो नहीं आ रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर आ रहे हैं। जिन्हें आस्था है सनातन में, जिन्हें आस्था है देश की संस्कृति पे, वो लोग आ रहे हैं। तो जो लोग इस देश में जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना और जाने क्या क्या मांग करते हैं कि भाई जाति की गिनती जरूरी है, पता लगना चाहिए SC कितने, ST कितने, OBC कितने, वो जरा महाकुंभ में जाके पता तो लगा लो कितने SC ST आ रहे हैं, कितने OBC आ रहे हैं, कितने जनरल आ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है, और ये लग गया है कि ये जाति वाली कहानी जो है उपचुनाव में नहीं चली, आपको हरियाणा में नहीं चली, महाराष्ट्र में नहीं चली, तो ये लग रहा है कि संकट अब फिर से वही बात हो जाएगा, तो बीजेपी जीत जाएगी। जम्मू और कश्मीर में भी नहीं चली। भाई कश्मीर का मतदाता तो वोट देता ही नहीं है। आप जम्मू के चुनाव नतीजे देखिए झारखंड एक अपवाद हो सकता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, हिंदू बट जाए, हिंदू तरह तरह से इधर उधर हो जाए, इसके लिए हम धर्म को डिफेम कर दें। अब यही तो कोशिश की जा रही है।
लेकिन जनता जनार्दन तो समझदार है, तो उसे तो दिख रहा है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नैरेटिव एक चुनाव में अलग से चलता है, हर बार वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। तो ये तो मैं नहीं मानता कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, वो नहीं चलेगा। आप कब तक खुद अच्छा, को एक डिफेंड और करेंगे? बात है राहुल पहले भाई। आप संभल में कूदे, हाँ, आप वहां नहीं बोल पा रहे हैं। और संभल तो जान नहीं छोड़ेगा 2027 तक। अब संभल में आपने बोलना कम किया, आपने देखे वहां भी अपने जो डेलीगेट्स भेजने चाहे, वहां पर जनप्रतिनिधि वहां पर गए, लेकिन क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ उनको जाकर के? पहले तो योगी जी ने जाने ही नहीं दिया। संभल था कि आप नहीं बोलते तो मामला हल्का रहता, अब तो पूरा संभल खुद गया है, नीचे से जो कुछ निकला है दुनिया देख रही है। अब संभल के बाद में अब ये महाकुंभ आ गया, तो वही मैं कह रहा हूं कि चुनाव से पहले दिख रहा है कि हो क्या रहा है, और यही मजबूरी आप मान लीजिए। इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है ये मजबूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन गंगा करेंगे स्नान क्या? अखिलेश उनके हाथ में कुछ है? राहुल भाई, गंगा स्नान तो किया संक्रांति पे अखिलेश यादव ने, लोगों ने बड़ी बॉडी की तारीफ की कि बहुत तगड़ी बॉडी है जी। और एकदम सर्द में, रात में, सर्द सुबह में अर्ली मॉर्निंग एकदम स्नान किया। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के हैं, महाकुंभ जैसा आयोजन है, संगम चले जाते तो नाक छोटी हो जाती कि उत्तर प्रदेश की सरकार का इंतजाम है, हम क्यों जाएं। राम मंदिर गए अभी तक अयोध्या के? राहुल गांधी गए? तमाम हल्ला कटा, प्राण प्रतिष्ठा में न्योता नहीं दिया, किसको दिया किसको नहीं दिया गया, शक्ल देख करके बुलाया गया। अरे तो उसके बाद चले तो जाओ भाई। कपाट खुले हुए हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? आम आदमी रोज करोड़ों की संख्या में लोग जाने चाहिए ना। ठीक कह रहे हैं राहुल भाई, लेकिन अखिलेश यादव गंगा तो नहाए, आप ये तो मानोगे? गंगा स्नान किया है उन्होंने हरिद्वार में। वो जाते संगम भी, लेकिन अभी क्या आयोजन योगी जी ने कराया है, तो ये दिक्कत नहीं होगी क्या? सारा खेल नैरेटिव का है, सारा खेल नैरेटिव। अच्छा राहुल भाई, एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो जाति वाली पॉलिटिक्स चली थी 2024 में कि जाति गिनेंगे, जाति जनगणना होगी, ये होगा वो होगा, इस सब के बाद योगी आदित्यनाथ आते हैं, कहते हैं बटोगे तो कटोगे। एक बार नहीं कई बार कहा कि बटोगे कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। सारी कहानी वहां से भाई, इस चीज का क्या काट है ऑपोजिशन के पास? प्रकाश भाई, ये 3 दशकों के बाद में एक ऐसा नारा है जो सूबे के मुखिया ने दिया है, जिसकी काट विपक्ष के किसी भी नेता के पास में नहीं है। और ये नारा सूबे का नहीं है, 1990 में ये नारा देश का हो गया। बिल्कुल, 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था जय श्री राम। हाँ, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब आप देखिए ना, वो कब तक चला, और अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि 3 दशकों के बाद में अगर कोई एक नारा, वो भी उसमें भी 3 ही शब्द थे, इसमें भी 3 ही शब्द थे, बटोगे तो कटोगे। राहुल भाई जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि आप इस देश का पॉलिटिकल सिनारियो, पॉलिटिकल इतिहास पिछले 20-25 साल का, 30 साल का देखेंगे तो कोई एक ऐसा नारा, पॉलिटिकल नारा, जिसने अचानक से कुछ महीनों के अंदर सब कुछ बदल के रख दिया। देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी आ रहे थे तो वो जिस अच्छे दिन आएंगे, वो जिस नारे के साथ आए, जिस तरह से करप्शन में डूबी हुई थी यूपीटी, सबको पता था नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को जब चौकीदार चोर है कहा गया, नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा मैं भी चौकीदार। चुनावी राजनीति से लोकसभा का था बदल गया, लोगों को पता था राफेल झूठ है, राफेल कोई मानने वाला, आम लोगों को क्या पड़ा है राफेल से? देखिए, जो मुद्दा उठा करके घूम रहे थे उसी के ऊपर माफी भी मांगनी पड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, माफी मांग ली, पेगासस है, मेरा फोन जासूसी है, मेरा फोन कोई सुन रहा है, कोर्ट ने मांगा लाओ फोन दो, बोले नहीं नहीं ओके। तो ये सब हुआ देश ने। लेकिन 2024 में जो चुनावी नतीजे आए वो दुनिया को चौंकाने वाले थे, तमाम चुनावी विश्लेषकों के लिए चौंकाने वाले थे, बीजेपी के लिए चौंकाने वाले थे। इसके बाद जब कोर्स करेक्शन का समय आया बीजेपी और संघ के द्वारा कि भाई क्या गलतियां हुई, उसके तुरंत बाद एक नारा आता है, ठीक हरियाणा चुनाव, उत्तर प्रदेश उपचुनाव, महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले, झारखंड चुनाव से पहले, वो नारा देते हैं योगी आदित्यनाथ। भगवा कपड़ों में एक सन्यासी मुख्यमंत्री कह रहा है बांग्लादेश के सिचुएशन को बताते हुए, बटोगे तो कटोगे। उससे पहले तक जाति की गिनती, जाति की जनगणना, कितने एससी एसटी, कितने ओबीसी, ये सब हो रहा था। योगी ने जैसे कहा ये सब कुछ बदल गया, सब कुछ। और ठीक कह रहे हो आप, पिछले 3 दशक में ऐसा नारा जो लोगों की जुबान पे चढ़ा और मतलब पूरे देश में लोगों ने माना कि अरे ये तो सच है, ये तो सही है, ये बड़ी बात है। वो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, योगी जी का नारा हर जगह चला। देखिए, हरियाणा चुनाव में हम गए तो लोगों ने कहा कि भाई योगी जी जो बात कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उस बात को हम झुटला नहीं सकते।
लोग सोचते हैं ना, लोग देखते हैं ना कि भाई सोसाइटी सामने क्या देख हुआ रहे था हैं। पहले, लोग इतिहास जानते हैं, इतिहास देखेंगे। जानते हैं, वो भले ही तोड़ मरोड़ कर आपने पेश किया हो। और ये अच्छी बात है योगी आदित्यनाथ की, वो अनफिल्टर्ड है, वो जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, वो बच बचा के नहीं बोलते हैं, छान यही के नहीं बोलते हैं। यही यही वो बात है जिसको परेशान किया हुआ है। अब देखिए चुनाव तो अगर अब की बार समझिएगा, अगर अब की बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रहती है 27 तो में। वो काफी दूर चली जाएगी। जैसे बहुजन समाज पार्टी खेल आज खत्म। एक विधायक पर, खेल खत्म। कांग्रेस 2 विधायक, समझिए ना। उससे पहले के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक सांसद जीता था, अमेठी खुद हार गए राहुल गांधी। वो तो इस चुनाव में अगर आरक्षण संविधान ना चला होता तो परिणाम तो कुछ और होते। चलने के बाद भी दूसरी पार्टी 240 पे रुकी, उससे पहले नहीं रुकी। तो वही तो मैं कह रहा हूं, आप देखिए ना, ये विवेक है जनता जनार्दन का, ये विवेक है मतदाताओं का कि वो सोच समझ करके, क्या सोच के, अपना आज देख करके, अपना इतिहास, अपना भविष्य देख लोकतंत्र करके यही तो वोट है, करते हम लोगों ने पढ़ा है। लोकतंत्र यही है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है वही लोकतंत्र है, वही जनादेश है। राहुल भाई ने आपको बता दिया है कि अखिलेश यादव को महाकुंभ की भीड़ क्यों दिख रही है, कम दिख रही है, और गोरखपुर वाली ट्रेन क्यों कम दिख रही है। रेलवे ने, दर्शकों के लिए बता दूं, भारतीय रेलवे ने 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई हैं पूरे देश भर में, जो आपको प्रयागराज महाकुंभ पहुंचाएगा। बहुत तगड़ा इंतजाम है, बहुत जबरदस्त इंतजाम है। पहुंचने वाले ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो अगले 1-1.5 महीने में जाइए, कुंभ में स्नान कीजिए, संगम का आनंद लीजिए।